सबके ही आशीर्वाद सहयोग के बल पर छठी बार मैं सांसद बना और उसी का नतीजा है कि आज मैं भारत सरकार के मंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। आप सबको मैं कोट कोट नमन करता हूं। अब योगी वरवंश लोग सियाई का हमारी से रहू पहले दूसरे को टोलबो नहीं करवा। बैठिए ना, बैठिए हमारी से रहू करना, दूसरे नेता से लड़ू नहीं। लेकिन गुस्सा होने से पहले, लड़ने से पहले परिवार के सदस्य आप लड़ सकते हो। अपनी आप हमको अपना मत दिए हो, आपका अधिकार है, लेकिन उसको लड़ते समय थोड़ा सा हमें समझना भी पड़ेगा। योगी वर्मा से हम पर्याप्त तोड़ पाते हैं, पूरे जिले से हम पर्याप्त तोड़ पाते हैं। पूरा जिला घूमे होंगे ना आप लोग। आज महाराजगंज में 2014 के पहले कई सड़क बना, 2014 के पहले महाराजगंज जिले में जाते रहे होंगे। अगर शुद्ध सड़क कहना तो गोरखपुर से सुनौली वाला एक सड़क बना, और पहले भी हम 4 नए एमपी रह चुका है। 2014 के पहले 4 नए एमपी हटी ना, तब एक सड़क बाकी सब गड्ढा गुट्ठी पतली वाली सड़क ये रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए 2014 में, 2017 में योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। आज 2014 के बाद से महाराजगंज में सड़क नहीं चल रहा। ये बतावा एको मुख्य सड़क बाकी बाका दुर्घटना ना होकर 7 मीटर 10 मीटर तो हम सरकार तो यहाँ कहीं नहीं बन सकता, वहां भी और लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होती है, विधायक जी बता रहे हैं 44 करोड़ रुपया स्वीकृत होने के बावजूद भी, वन विभाग को जमीन देने के बावजूद भी वन विभाग स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा। इन सब समस्याओं को हम लोगों ने दिल्ली के पार्लियामेंट में उठाया था। अरे जो मेरा अकेले समस्या नहीं, देश भर की समस्या। बहुत से नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट रुके हुए, रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट रुके हुए, भारत का सेवा के जवानों पर हैरत रुका हुआ। इन सबको देख करके भारत सरकार ने एक बिल लेकर के हम लोग आए कि जहां ऐसे जनहित के कार्य छुपे हुए हैं, जिसके नाते काम रुका हुआ है, उसको भारत के ऐसे शिथिल किया है। अभी लास्ट के हाउस में नहीं आया, अभी उसका जियो नहीं आया है, और उसका नियम बन करके नहीं आया। और निश्चित तौर से जब वो नियम बन करके आएगा तो चाहे महाराजगंज हो, चाहे देश की कहीं की सड़कें हो, कहीं ना कहीं भारत विभाग की आपत्ति समाप्त होगी कि 3 से 5 किलोमीटर सड़क बनने में कैसे लगने वाला है। थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। हमसे लोग बिना खाओ समूह भी सोगी बनवाई बाटी जब अपने लक्ष्य से पूर्ण होने बाटी हमारे पास फंड आएगा तो हमें जेली को बाटी हम सोगी बनवा के दर्द को ठीक से समझते हैं। सोगी बनवा आज सरकार का जब बिजली हो गई मतलब ना, तब खोपड़ी सब खा बिजली हमारे निकल रही। सौभाग्य से बिजली लेना दुर्भाग्य से कहीं ना कहीं बाढ़ के नाते पोड़ गया, बिजली फिर कट हो गई। आज 16 की योजना में हम स्वीकृत कराया कि नहीं कराया कि सभी गांव में बिजली आना चाहिए। आज के युग में मोबाइल और टीवी बिना बिजली कराए नहीं थे। पहले बिजली का आवश्यकता लोग महसूस नहीं करते, लेकिन जब से मोबाइल आएगा, जब से टीवी आएगा, तब से हर व्यक्ति को बिजली की आवश्यकता है। और आप कल्पना करिए कि आजादी के 65 साल बीत जाने के बाद भी हिंदुस्तान का बहुत गांव बहुत टोला था जहां बिजली नहीं पहुंची थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद आज दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में महाराजगंज में कह सकता हूं कि कोई गांव कोई टोला नहीं बचा है जहां बिजली न पहुंचा हो। 2.25 लाख ऐसा नहीं, हम सब कुछ जानते हैं। विधायक जी कह रहे थे कि 2047 में मोदी जी का सपना है कि विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत का मतलब क्या समझना, और प्रधानमंत्री जी ने सीधे जवाब दिया है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। विकसित भारत का मतलब होता है कि हर गांव, हर क्षेत्र, हर जात, हर धर्म के लोग जब तक सुविधा संपन्न नहीं होंगे, सारी सुविधाओं के गांव में नहीं होगी, तब तक विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता है। और आज आप भारत देखिए, 2014 के पहले का भारत देखिए, 2014 के पहले का उत्तर प्रदेश देखिए, 2014 के पहले का महाराष्ट्र देखिए, और 2014 के पहले का स्वामी वर्मा देखिए, और फिर ठंडे दिल से दिमाग से संतुलन से आप मूल्यांकन करिए, तब आपको परिवर्तन नजर आएगा। क्या परिवर्तन नजर आएगा?
लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या सड़क की है। अभी 1.5 करोड़ से ज्यादा लगभग 1.5 करोड़ रुपया समस्या है। कितना है? 4.5 1 करोड़ 70 लाख रुपए सड़क को स्वीकृत कराया गया, क्योंकि प्राइवेट पीडब्ल्यू नहीं करा सकता, हम विभाग कराएगा। मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, उसको लग करके चूंकि चुनाव आचार संहिता चल रहा है, लग करके जैसे विकास किया जाएगा कि बरसात शुरू होने से पहले वो चलने योग्य कुछ सड़क हो जाए, उसमें भी पीछे नहीं करेगा, तो जो पैसा है उसमें भी पीछे नहीं करेगा, लेकिन सड़क चलने योग्य कुछ किया जाएगा। लेकिन जिस दिन भारत सरकार का जो जियो आया है, उस जियो में अगर संशोधन आ गया तो निश्चित तौर से मैं आपको वचन लेकर जाता हूँ, क्योंकि 6 बार के कर्जा बात लौट तो सड़क बनी तो हम नहीं आते, कोई दूसरे खाते रहे, कोई बजाय देता बनी तो हम नहीं आते। इसलिए तो ये चुनाव ठीक है, ये अब तक सड़क बिजली पानी के लिए इलाज होती नहीं। आज यहाँ पर सड़क पूरे लोकसभा में यही एक गाँव है जहाँ पर सड़क के लिए बहस करना पड़ रहा है। बाकी कहीं जिले में ऐसा नहीं जहाँ सड़क लगा, कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ सड़क न गया। लेकिन दुर्भाग्य कुछ भौगोलिक स्थिति है, कुछ परिस्थिति यहाँ पे ऐसी है, इसमें भी हम लोग पीछे हार नहीं मारेंगे, निश्चित तौर से इसको भी कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथ ही साथ 2024 का चुनाव देश के बहुत महत्वपूर्ण। एक तरफ मोदी जो 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और एक तरफ एनडीए अलायंस के मंच पर चेहरा उठा करके देखिएगा तो सबके सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं, जेल जाने के डर से मजबूरी में आज सब एक साथ हो रहे हैं। मोदी जी के आने के पहले भी इस देश में बहुत चुनाव हुआ है, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, गरीबों के नाम पर चुनाव हुआ है। गरीबों का कल्याण जितना इस चौके के बाद से हुआ है, इससे पहले कभी हुआ था क्या? मैं मानता हूं कभी सबका घर नहीं बन पाया, कुछ बाकी है, कुछ का शौचालय भी बाकी है, क्योंकि बीच में 2 साल कोविड ना आया होता तो शायद वो भी पूर्ण हो गया। लेकिन 2 साल पीछे जाने के बाद भी देश का ऐसा प्रधानमंत्री कि हमने जो घोषणा किया था वो धरातल तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आज पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा भेज करके जांच करवाने का काम कर रहा है कि उसको भी हमें पूर्ण करना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी योजना पुरानी चल रही है, जो बताया है 2 साल के भीतर, क्योंकि प्रधानमंत्री का सपना है विकसित भारत बनाना, जब तक हर गरीब के पास घर नहीं होगा तब तक देश विकसित भारत नहीं बन सकता है। जिसका बताया है उसको निश्चित होना चाहिए कि मोदी आएंगे तभी आपका मकान वो बन पाएगा। हम उसमें निर्णय करना है, इसलिए मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। और विकास का अंत नहीं होता, सड़क बन जाए तो कुछ और भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, विद्यालय भी चाहिए, तो नहीं होगा, और भी होगा। तो विकास का अंत नहीं होता, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन भी आपको करना होगा कि 2014 के पहले क्या था और 2014 के बाद क्या है, और फिर आप स्वस्थ रहिए कि जो बारिश का पैसा आया है उसको निश्चित तौर से मैं प्रयास करूंगा कि कुछ चलने योग्य बरसात से पहले करवा दे, और उस एक्ट आने के बाद फारेस्ट का संशोधन निकलता है तो निश्चित तौर से आपका रोड भी बनेगा, उसके भी बॉर्डर वाला रोड भी बन रहा है, बॉर्डर डेवलपमेंट वाला भी पुल, बड़ा पुल नारायणी में बन रहा है। एक रास्ता और आपको वो खाने जाने का मिलेगा, लेकिन इस गांव से निकलने के लिए जो समस्या है उसमें मैं भी चिंतित हूँ, और निश्चित तौर पर मैं गंभीरतापूर्वक विचार करके निर्णय लूंगा, उसको बढ़ाने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।